औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI करौली के अधीक्षक विकास मीना हमारे साथ हैं। विकास जी ने अभी 2 माह पहले यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपकी यहाँ क्या प्राथमिकता रहेंगी इस ITI को डेवलप करने के लिए, क्या आपका प्लान, क्या सोचा है? हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बच्चे आए, उनको ट्रेनिंग हो प्रॉपर तरीके से और वो अपने इंडिया की इंडस्ट्री को बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे, ताकि हम इंडियन को और अपने इंडिया देश को डेवलप कर सके। और इस करौली डिस्ट्रिक्ट को हम चाहेंगे जितने से जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन मिले और बच्चों को स्कूलों में जाके उनको ITI के प्रति जागरूकता फैलाने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। अभी आपने लगभग 1 माह में पूरा कारोबार देख ही लिया। किस ट्रेड में यहाँ के स्टूडेंट का रुझान है, कौन सी अपनाना चाहते हैं वो? ट्रेड जैसा है बच्चों का अभी थोड़ा रुझान ये है कि देखा गया है कि भाई लोग बच्चे चाहते हैं कि सरकारी जॉब की तरफ थोड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को इंडस्ट्री की तरफ भी रुझान हो ताकि सभी ट्रेडों के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। तो अभी बच्चे जैसे पूर्ण अपना पीछे का जो देखा गया है उसके हिसाब से इलेक्ट्रीशियन, कोपा और अपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में यहाँ पे मोस्टली एडमिशन होते हैं, लेकिन बाकी ट्रेडों में भी ऐसा नहीं है कि एडमिशन कम रहे हैं, अच्छे एडमिशन है और इन फ्यूचर भी यहाँ एडमिशन की हम कोशिश उनको रोजगार की तरफ कैसे जोड़ोगे आप, बच्चों को रोजगार मिले? रोजगार के लिए हम अपने इंस्ट्रक्टरों को पूर्ण प्रशिक्षण दे रखा है। वो एक्सपीरियंस पर्सन है, किसी को 7 साल का 8 साल का है, किसी को 3 साल का। पढ़ाने के अलावा उन्हें इंडस्ट्री का भी उनके पास एक्सपीरियंस है, तो वो लोग उनको बच्चों को इंडस्ट्री की तरफ और वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है वो समझाते हैं, ताकि वो लोग पूर्ण रूप से समझे और वो कार्य कर सकें। सर यहाँ पर पहली बार स्थायी अधीक्षक रूप से मिल चुका है, जिसके पास और कोई चार्ज नहीं है। इससे पहले रही जिसमें 2-3 चार्ज रहे, स्टाफ भी लगभग परमानेंट आ चुका है। तो क्या कुछ बदलाव होगा अब एक अच्छे प्रकार से? हाँ, डेफिनेटली बदलाव होगा। बदलाव पहले भी होते रहे, ऐसा नहीं है। आपने भी खुद देखा होगा कि पहले जो जितना था ITI में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनके प्रति हम यहाँ पे उनको कौशल है, बच्चों को अच्छे से कौशल मिले, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकली उनको डेवलप किया जाए। इस पर पूरा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली ये मेरा। अभी नई प्रवेश प्रक्रिया क्या है आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताएं स्टूडेंटों को। अब नए प्रवेश हमारे चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 सितंबर है प्रवेश की। तो आप पूर्ण रूप से अपना प्रवेश किस में प्रवेश है? अपने 60 ट्रेड है यहाँ पर। 60 ट्रेडों में कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है और स्विंग टेक्नोलॉजी है। ये 60 ट्रेड में एडमिशन होने हैं अपने पास। तो आप SSO के माध्यम से फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो DGT द्वारा कट ऑफ निकलेगी और फिर अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको कॉलेज। कितने पद हैं यहाँ पर टोटल अभी जिनमें प्रवेश दिया जाना है? टोटल जो पद है वो अलग अलग है सब में। बताइए। तो अपने कोपा में 48 सीटों पे प्रवेश। कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्राम असिस्टेंट। इसमें कितने हैं? इनमें 48 सीट्स पे एडमिशन होना है। और इलेक्ट्रीशियन में 40 सीटों पे एडमिशन होना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में अपने पास 4 अलग अलग है। इसमें स्पेशल अपने पास एक ट्रेड वुमेन्स के लिए है, इसमें वुमेन्स का एडमिशन होना है। वुमेन्स के कितने वुमेन्स को लेंगे? 24 सीट्स है अपने पास अवेलेबल, उनमें अपन ले सकते हैं। और अपने 24 ही बॉयज़ का एक सेशन आना है, जो अपने टोटल 48 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में है। फिटर में अपने पास 20 सीट्स इस बार एडमिशन के लिए ओपन है। प्लम्बर में 48 है, स्विंग टेक्नोलॉजी में 40 है और वेल्डर में भी अपने पास 40 सीट है। 15 सितंबर तक आप आवेदन जमा अभी कर सकते हैं। अच्छा, अभी एग्जाम भी चल रही है आपकी? हाँ, अभी CBT एग्ज़ाम है 3 तारीख, आज की तारीख से स्टार्ट हो चुकी है बच्चों की। तो अभी तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली बच्चों की एग्ज़ाम है 3 से 9 तक। 4 को कल कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कल ड्रॉप ब्लैंक। एजुकेशन का क्या रखा है आपने अभी, क्या एजुकेशन करा रहे हैं? कोरोना बाद के बाद शुरू हुई नहीं? हाँ, कोरोना के बाद एज पर गाइडलाइन, डिपार्टमेंट गाइडलाइन के अनुसार जिनके फर्स्ट डोज लग चुकी है उन बच्चों को क्लास में आना है। कितने बच्चों को लग चुकी है? फर्स्ट डोज अपने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% बच्चों के लग चुकी है और उतने ही बच्चे अपने यहाँ उपस्थिति दे रहे हैं। और स्टाफ की स्थिति क्या है? स्टाफ में सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सभी लग चुकी है। थैंक यू सर।